आपको यहाँ पर जो साल पड़नी का पौधा दिखाई दे रहा है, इसका जो वनस्पति नाम है डेस्मोडियम गेंजेटिकम और ये टेबेसी कुल का है और इसको अंग्रेजी में हम साल पड़नी कहते हैं। संस्कृत में सोम्या, साल पड़नी, स्थिरा, विदारिंगंदा और अंशुमती कहते हैं। हिंदी में सरीवन, तालवन, गौरी, तालवन, सेलोपोरनमो ये कहते हैं और गुजराती में सलवन कहते हैं या सालवा कहते हैं। यूँ तो बहुत सारे नाम हैं इसके। अंग्रेजी में साल लिंड डेस्मोडियम कहते हैं इसे। तो ये जो पौधा दिखाई दे रहा है, इसकी जो हाइट है तकरीबन 3 से 4 फीट होती है और ये इस पर फूल आते हैं। इसमें फूल पिंक कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। ये जो साल पड़नी का जो प्रयोग है, एक प्रकार का दशमूल का ही एक अंग माना जाता है और इसके जो पत्ते होते हैं वो साल के जो पत्ते जैसा होता है, इसको साल पड़नी भी कहते हैं। और ये चरक संहिता में साल पड़नी का जो मुलासा हो या राज अचमा में और चिकित्सा में यूज़ किया गया है। ज़्यादातर सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि अतिसार होने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। साल पड़नी यूँ तो बहुत सारे काम में उपयोग में लाए जाते हैं। अगर इसका काढ़ा बनाकर सेवन करें तो मधुमेह हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या शरीर पर ढीलापन है उसमें कसावट लाने का काम करता है। इसकी शाखाएं जो होती हैं झुकी होती हैं और इसके जो फूलों से खुशबू नहीं आती। जैसे ही आप इसके पत्तों को चखेंगे तो तीक्ष्णाग होता है, थोड़ा तीखापन हल्का लगेगा और ये हरे रंग का होता है। इसके जो पत्ते हैं उसके फूल तो जैसा बताया गया है कि इसमें पिंक कलर का और सफ़ेद रंग का होता है, मगर ये सबसे अच्छा सफ़ेद रंग का माना जाता है। इसकी जो कण है, इसका सेवन करने से बुद्धि में बढ़ती है और मानसिक रोग किसी भी प्रकार उससे निजात मिलता है। तो साल पड़नी के बहुत सारे नाम हैं और इसके काम भी बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर बुखार आ गया या श्वास रोग संबंधी जो दमा है, सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, तो इसका काढ़ा का सेवन करें। पत्ते, तने, फूल, जड़ को कूच लें या इसको बोल सकते हैं इसको कूच ले, सुखा लें या तो इसको ताज़ी रूप में भी सेवन कर सकते हैं। तो श्वास दमा संबंधी जो हो गया, दस्त का जो समस्या है या किसी प्रकार का चर्म रोग है तो दूर हो जाता है और संताप नाशक भी होता है, मानसिक विकार को भी कम करता है ये। और ये देखा गया कि बल कारक होता है। ज़्यादातर ये होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अगर इसका सेवन करते हैं तकरीबन ये 9 महीने के आसपास तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद डिलीवरी के बाद भी सेवन करने से शरीर में कसावट आती है। दशमूला रिष्ट अगर नहीं है, दशमूल काढ़ा का सेवन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका साल पड़नी का उपयोग करें तो अच्छा होता है। इसके उपयोग करने से कफ या मूत्र या कृमिनाशक होता है, किसी भी प्रकार का रोग हो गया पेट का तो ये काम आता है। और इसकी अगर कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इसका जो दूध के साथ सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। और इसके जो ज़्यादातर इसके बहुत सारे गुण होते हैं। इसका शहद के साथ अगर सेवन करते हैं तो इसका पाउडर बना लें और शहद के साथ सेवन करें तो दमा हो गया, खांसी हो गया, ठीक हो जाता है। और ख़ासकर जैसे बताया कि कृमिनाशक होता है ये। और ये भी है कि जो मासिक धर्म होता है महिलाओं का, उसमें अगर अनियमितता आ रही है तो उसका सेवन करें तो अच्छा होता है। मगर सेवन करने का जो समय होता है खासकर खाली पेट में सुबह सेवन करें निश्चित मात्रा में तो अच्छा होता है। साल पड़ने के साथ अगर गुरुची गिलोय को मिला लें या तो द्राक्षा को मिला लें और एक प्रकार का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो बुखार से राहत मिलता है। और इसके अलावा देखा गया है कि यह रक्त शोधन में काम आता है। अगर बच्चों को किसी भी प्रकार की कृमि हो गई है पेट में या तो दांत खुजली हो रहा है या बच्चा खा नहीं रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, तो इसका सेवन करें से काफ़ी होता है। तो इसका कुल मिला के हम लोग इसका पत्ता का उपयोग कर सकते हैं और इसका चूर्ण को पानी के साथ मिलाकर पीने से बवासीर भी ठीक हो जाता है। क्योंकि ये जो साल पड़नी का जो पौधा होता है ये घाव भरने में काम आता है और इसका संक्रमण को रोकता है। इस कारण हम देखते हैं कि एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ग्रुप पाया जाता है जो सूजन को भी
कम करता है और ये देखा गया है कि बलवर्धक भी होता है। तो बहुत सारे उपयोगी काम में आता है साल पढ़नी। तो आज का जो वीडियो था साल पढ़नी में था। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए पौधे के साथ।